सफ़ा नंबर 4 यानी पेज 4 हिस्सा दूसरा बहश्ती ज़ेवर। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्सालिहातु खानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाहु। फस्सालिहातु खानितातुन हाफिज़ातुन लिलग़ैबि बिमा हफ़िज़ल्लाह। सो जो औरतें नेक हैं, इताअत करती हैं मर्द की गैर मौजूदगी में, बाहिफाज़त इलाही निगाहदाश्त करती हैं। इसी इरशाद खुदाबंदी के मफ़हूम की वज़ाहत और इस पर अमल करने का तरीक़ा बहश्ती ज़ेवर मुसलमान लड़कियों और औरतों से मुतल्लिक़ ज़िंदगी की तमाम अहम और ज़रूरी मसाइल का बयान और हदायत दर्ज है। हकीम उम्मत हज़रत मौलाना मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह। नजासत के पाक करने का बयान। नजासत अगर लग जाती है तो उसको कैसे पाक किया जाता है, इस पर हम बयान कर चुके हैं 15 पॉइंट। अब ये 16वां पॉइंट है, पेज 4 दूसरा हिस्सा। पानी की तरह जो चीज़ पतली और पाक हो, इससे भी नजासत का धोना दुरुस्त है। तो अगर कोई गुलाब या अर्क गौज़बान या किसी अर्क से या सरका से धोए तो भी चीज़ पाक हो जाएगी, लेकिन घी और तेल और दूध वगैरह किसी ऐसी चीज़ से धोना दुरुस्त नहीं जिसमें चिकनाई हो, वो चीज़ नापाक रहेगी। मगर सूखी मन्नी कपड़े या बदन से लग गई हो तो खूब खुरच कर मल डालने से पाक हो जाएगी, बशर्ते के पेशाब करके अस्तंजा कर लिया हो, वरना नापाक रहेगा। जैसा कि मुफस्सल पहले बयान हो चुका है। मसला नंबर 16, मसला नंबर 17। बदन में या कपड़े में मनी लगकर सूख गई तो खुरच कर खूब मल डालने से पाक हो जाएगा। और अगर अभी सूखी ना हो तो फ़कत धोने से पाक होगा। लेकिन अगर किसी ने पेशाब करके अस्तंजा नहीं किया था, ऐसे वक्त मनी निकली तो वो मलने से पाक ना होगी, इसको धोना चाहिए। 18वां मसला, जूते और चमड़े के मोज़े में अगर दिलदार निजासत लग कर सूख जाए, जैसे गोबर, पखाना, खून, मन्नी वगैरह, तो ज़मीन पर खूब घिस कर निजासत छुड़ा डालने से पाक हो जाता है। ऐसे ही खुरच डालने से भी पाक हो जाता है। और अगर सूखी ना हो तब भी अगर इतना रगड़ डाले और घिस दे कि निजासत का नामो निशान बाकी ना रहे तो पाक हो जाएगा। नंबर 19। और अगर पेशाब की तरह कोई निजासत जूते में या चमड़े के मोज़े में लग गई जो दिलदार नहीं है तो बेधोए पाक ना होगा। नंबर 20। कपड़ा और बदन फ़कत धोने से ही पाक होता है, चाहे दिलदार निजासत लगे या बेदिल की किसी और तरह पाक नहीं होता। नंबर 21। आईने का शीशा और छुरी, चाकू, चांदी के, सोने के जेवर, फूल, तांबे, लोहे की गिलट, शीशे वगैरह की चीज़ें अगर नजस हो जाएं तो खूब पूंछ डालने और रगड़ देने या मिट्टी से मांज डालने से पाक हो जाती है। लेकिन अगर नक्शी चीज़ें हों तो बेधोए पाक न होंगी। नंबर 22। ज़मीन पर नजासत पड़ गई, फिर ऐसी सूखी कि नजासत का निशान बिल्कुल जाता रहा, ना तो नजासत का धब्बा है ना बदबू आती है, तो इस तरह सूख जाने से ज़मीन पाक हो जाती है। लेकिन ऐसी ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, अलबत्ता नमाज पढ़ना दुरुस्त है। जो ईंटें या पत्थर, चूना या गारे से ज़मीन में खूब जमा दिए गए हों कि बेखोदे ज़मीन से जुदा न हो सकें, उनका भी यही हुक्म है कि सूख जाने और निजासत का निशान ना रहने से पाक हो जाएंगे। नंबर 23। जो ईंटें ज़मीन पर फ़कत बिछा दी गई हैं, चूना या गारे से उनकी जुड़ाई नहीं की गई है, वो सूखने से पाक ना होंगी, क्यों उनको धोना पड़ेगा। नंबर 24। ज़मीन पर जमी हुई घास भी सूखने और निजासत का निशान जाते रहने से पाक हो जाती है। अगर कटी हुई घास हो
तो बेधोए पाक ना होगी। अगर जन्नत में जाने का इरादा हो तमामी का, गले में तोक तुम डालो मोहम्मद की गुलामी का।